Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट के स्टेटमेंट को डिस्कशन करेंगे, देन फिर हम लोग इसके प्रूफ को भी डिस्कशन करेंगे। तो प्रूफ को डिस्कशन करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, देन इसके बाद प्रूफ। तो स्टेटमेंट ये होता है यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट का, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, दैट इज इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to l and limit x टेंड्स टू a f of x is equal to l dash, then l is equal to l dash। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन f(x) की जो लिमिट है वो l है और फंक्शन f(x) की यहाँ पर भी जो लिमिट है वो क्या है, l डैश है। तो अगर x टेंड्स टू a पर किसी एक फंक्शन f(x) की लिमिट l एंड l डैश मिल रही है, तो वो जो l एंड l डैश रियल नंबर होंगे ना, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट इज l इज इक्वल टू l डैश। मतलब जो लिमिट होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। यहाँ पर अगर l इज इक्वल टू l डैश हो जाएगा तो मतलब एक ही रियल नंबर है ना, तो लिमिट क्या होगी, यूनिक ही होगी ना। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज अ यूनिक। ठीक है, मतलब जो लिमिट होगी वो किसी एक फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर यूनिक लिमिट मिलेगी। अगर आपको दो लिमिट मिलती है किसी भी एक फंक्शन की, मतलब l एंड l डैश, और अगर मान लीजिए l एंड l डैश दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो फिर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन की दो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई एग्जांपल ऐसा नहीं हम लोग करेंगे जिसमें दो लिमिट निकल रही हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी अगर हमें किसी स्टेटमेंट में, मान लीजिए कोई सा भी स्टेटमेंट दिया गया हो या फिर कोई थ्योरम दिया गया हो, अगर उसमें ये कहा गया है कि इस फंक्शन की दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फिर वो लिमिट पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज यूनिक, मतलब यूनिक लिमिट होगी किसी भी फंक्शन की। अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ है, लेट f(x) हैज टू लिमिट। मान लेते हैं कि f(x) के पास क्या है, टू लिमिट है, से l एंड l डैश, सच दैट किस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l डैश। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमको शो क्या करना है कि f(x) की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, और यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि f(x) की क्या है, दो लिमिट है, l एंड l डैश। तो अगर ये यूनिक होगी फंक्शन f(x) की लिमिट, तो l एंड l डैश बराबर होने चाहिए, सेम रियल नंबर होने चाहिए। तो हम लोग को फाइनली शो क्या करना है कि l इज इक्वल टू l डैश। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से शो करते हैं। तो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट का यूज करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट आपको पता होगी ना, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा सच दैट mod of f of x minus l is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta। यही तो होती ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l, और यहां पर ये क्या दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 वी गिवन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इसके लिए हम लोग लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x minus l is less than epsilon by 2 whenever 0 is less than x minus a is less than delta। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन नेम दे रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l डैश। तो जब हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की कंडीशन को लिखेंगे इसके लिए, तो वो हम लोग लिख पाएंगे, mod of f of x minus l डैश is less than epsilon by 2 whenever 0 is less than mod of x minus a is less than delta 2। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन नेम दे रहे हैं। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ये आ गए। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ ये करना है कि l इज इक्वल टू l डैश। तो अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग डेल्टा की वैल्यू चूज करते हैं। लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। यहाँ पर जो भी हमारे पास डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 होंगे ना, जो भी हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि फाइनली जो हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है किसी भी फंक्शन की लिमिट एल शो करने के लिए या फिर एल डैश शो करने के लिए, जो भी हम लोगों को लिमिट दी गई है, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होता है, डेल्टा की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों को डेल्टा मिलेंगे, तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 चूज न करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की। तो मान लीजिए मिनिमम वैल्यू होगी डेल्टा। तो अब जब मिनिमम वैल्यू डेल्टा होगी ना, तो ये इसको हम लोग लेस देन डेल्टा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मिनिमम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है ये हो जाएंगी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर 0 इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसी तरीके से mod of f of x minus l dash is less than epsilon by 2 whenever 0 is less than x mod of x minus a is less than delta। तो वही मैंने यहाँ पर ये लिखा है, केवल डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की जगह हम लोग मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 ले रहे हैं। तो ये क्या है, डेल्टा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं कि मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश, हम लोग को प्रूव करना है कि एल और एल एंड एल डैश एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश, मतलब जो एल एंड एल डैश के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो मतलब डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और हम लोग को प्रूफ ये करना है कि एल एंड एल डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो है, बिल्कुल जीरो होने ही वाली है। जीरो तो हम लोग नहीं कह सकते, मतलब बिल्कुल जीरो के बहुत करीब है। तो अगर बहुत करीब होगी, मतलब इनकी डिस्टेंस जो बहुत जीरो के बहुत करीब होगी, तो एल एंड एल डैश इक्वल होंगे ना। तो चलिए हम लोग इनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस ऑफ एफ एक्स को ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो मॉड ऑफ एल माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। अब जब आप मॉड को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एल माइनस एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था कि जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है। तो मॉड के अंदर हम लोग इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल की जगह आप एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2। और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया, एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर भी आप एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दीजिए, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा। लेकिन शुरू में आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों चूज किया, एप्सिलॉन भी तो हम चूज कर सकते थे, एप्सिलॉन बाई 4, एप्सिलॉन बाई 6, कुछ भी चूज कर सकते थे। तो आप सही बोल रहे हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को प्रूफ ये करना था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लाना था। तो अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 चूज करेंगे दोनों में, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होकर एप्सिलॉन हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 दोनों में चूज किया था। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, तब भी डायरेक्ट हम नीचे जाके हम लोग डायरेक्टली ये लिख देंगे कि ये जो एप्सिलॉन बाई 6 है ये एप्सिलॉन से लेस देन होगा। मान लीजिए एप्सिलॉन बाई 12 आता है तो ये भी एप्सिलॉन से लेस देन होगा, तो तब भी हमारा प्रूफ डन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जो मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश है ये क्या मिल गया, लेस देन एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन है वो क्या है, आर्बिट्री स्मॉल है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब जीरो के बहुत करीब है। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री स्मॉल, सो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो हम एप्सिलॉन लेते हैं ना वो मतलब जीरो के बहुत ही करीब लेते हैं। जैसे कि हम लोग नेबरहुड का जब बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, तो हम लोग जैसे मान लीजिए ए का नेबरहुड हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, यही तो लेते हैं ना। तो जो एप्सिलॉन होता है ना वो 0.0000 समथिंग कुछ होता है ना, तो जीरो के बहुत ही करीब होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होता है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज एल इज इक्वल टू एल डैश, और यही हम लोगों को शो करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही तो हम लोगों को शो करना था कि अगर एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एल है और एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर अगर एल डैश भी है, तो ये जो दोनों रियल नंबर होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट इज एल इज इक्वल टू एल डैश। जो लिमिट होगी वो किसी भी फंक्शन की एट अ पॉइंट यूनिक लिमिट होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया एल इज इक्वल टू एल डैश। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ था इसका, बहुत ही छोटा सा प्रूफ भी था, केवल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। एक ही पेज का, आप नोटबुक पर ट्राई करोगे तो एक ही पेज में आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है और बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो डेल्टा लेंगे ना बाद में, जो हम लोग डेल्टा यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 लेंगे, ठीक है।
तो ये सिंपल प्रूफ था, आपको इजीली समझ आ गया होगा। और इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, जो यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट, उसका मतलब कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज यूनिक, मतलब किसी भी फंक्शन की एक पर्टिकुलर नंबर पर, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम लोग लिमिट निकालते हैं वो यूनिक लिमिट होती है, राइट। तो आपको देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वन साइडेड लिमिट। और आपने पढ़ी भी होंगी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब आर एच एल एंड एल एच एल। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देन इसके बाद फिर हम वर्किंग रूल भी देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन की किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो वैसे तो आपको ऑलरेडी आता होगा, 12th क्लास में भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में भी हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है एल एच एल आर एच एल, तो आपको आता होगा, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा। मैं बिल्कुल नहीं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मतलब बहुत ही अच्छे से आता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, ठीक है। बाकी फिर मैं तो आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ही, जो भी पहले डेफिनेशन होंगी, फिर वर्किंग रूल देखेंगे, फिर देन उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। और अगर आपको किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो कहीं भी किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपकी जो भी कमेंट आएंगे उन सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।